हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का मैथ का दूसरा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसको हल करना है। रैखिक का मतलब आप लोग समझते हैं, हमने पार्ट 1 वीडियो में रैखिक का मतलब समझा है और चैप्टर का भी नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। अगर चर का अधिकतम घात 2 रहता है तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर चर का अधिकतम घात 3 रहता है तो उसे हम लोग त्रिघात समीकरण बोलते हैं। ये सब बातें हमने इसी अध्याय के पार्ट 1 वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है, और प्रश्नावली 2.1 में भी यही सब समीकरण दिए थे, वहां पे भी समीकरण का ही हल करना था। ठीक है, यानी इस चैप्टर में आप लोग को केवल और केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी समीकरण को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 में क्या था कि हल करके जांच भी करना था, इसमें केवल आपको हल कर देना है। बस हल करने का मतलब, जैसे यहाँ पे x दिया है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो इसमें जो x है इसका मान निकाल देना है केवल आपको। ठीक है, और प्रश्नावली 2.1 में क्या था कि उसमें इसका मान निकालने के बाद आपको जांच भी करना था। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इसका क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा। और हल करते वक्त हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि x वाला कहाँ कहाँ है। तो देखिए x वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों को एक साइड लाने की कोशिश कीजिए। यानी देखिए समीकरण में क्या होता है कि इस इधर वालों को हम लोग दाहिना पक्ष बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो इधर वाला को हम लोग दाहिना पक्ष बोलेंगे, दाहिना हाथ की तरफ है तो दायां पक्ष, और इधर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायां पक्ष बोलेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस चर को या तो इधर कर दीजिए, यानी दाहिने पक्ष में, दोनों को दाहिने पक्ष में कर दीजिए, या फिर दोनों चर को बाएं पक्ष में कर दीजिए। चर मतलब क्या? जो x y z होते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x चर है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n चर है। ठीक है, चर के बारे में भी हम आपको पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस x/3 को इधर लाते हैं। ठीक है, उसको लाने के लिए क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, जो कि इसके बारे में भी हमने बताया है। यहाँ पे लिख दे रहा है कैसे चिन्ह बदलता है। जैसे इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में तो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में। ठीक है, और अगर इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में, और अगर भाग में इधर है तो इधर जाएगा तो गुना में। और इसका उल्टा भी होता है, अगर इधर घटाव में है तो इधर आएगा तो जोड़ में, इधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में, इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुना में, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। ऐसे उल्टा भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है तो किस चीज का चिन्ह है? प्लस का, यानी यहाँ प्लस में इस साइड तो इधर आएगा तो बताइए, इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे x/2 और इस x/3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x/3 बराबर 1/4। ठीक है, और इसको हम लोग उठाकर इधर ले जाएंगे तो इधर देखिए माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में 1/5। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और इधर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह तो जोड़ेंगे और यहाँ पे घटाव का चिन्ह तो घटाव करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 6। 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आता है तो ऊपर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और 4 के पहाड़ा में 20
5 बार में आता है, इसलिए हम लोग ऊपर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 5 के पढ़ा में 20 4 बार में आता है तो ऊपर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि एक में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होगा। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और देखिए 3x में से 2x को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा x, 3x में से 2x को हटाइएगा तो यहाँ पे आएगा x और बटा में कितना 6 बराबर 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 और बटा में 20। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए x के साथ यह किस चीज में है, भाग में है, x के साथ यह किस चीज में है, भाग में, तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी x बराबर 9/20 गुने 6 हो गया। ठीक है, और अगर ये कट रहा है 20 और यह अगर कटता है तो हम लोग कटाएंगे नहीं तो गुना कर देंगे, क्या होता है इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और गुना में क्या होता है ऊपर नीचे कटाते हैं या फिर तिरछा तिरछी कटाते हैं। तो देखिए यह ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है तो तिरछा तिरछी देखेंगे तो तिरछा तिरछी यहाँ पे यह कट जाएगा। देखिए 2 से यह 3 बेर में कटेगा और 2 से यह 10 बेर में कटेगा। ठीक है, 2 दहिया 20 और 2 तिहाई 6। यहाँ का चिन्ह देंगे, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 3 27 और बटा में 10 है और इधर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 10। तो यहाँ पे x का मान हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम लोग हल किए थे प्रश्नावली 2.1 में भी। ठीक है, तो आप लोग को अगर वो वीडियो देखे होंगे तो ये तो एकदम चुटकी में हल कर देते होंगे आप लोग। ठीक है, उसमें क्या था कि इसका मान रखना था हम लोग को फिर यहाँ पे x के स्थान पे और फिर से एक बार फिर से इस समीकरण को हल करना रहता था, और उसके बाद क्या होता था दोनों साइड बराबर आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि यह जो x का मान निकला है वो सही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है। आप इसको अगर जांच करना चाहते हैं तो इस बुक के पीछे के पेज में यानी उत्तरमाला से जाकर जांच कर सकते हैं कि क्या x बराबर 27/10 ही आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21। फिर आपको या का चिन्ह देना है और फिर से आपको वही काम करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आसान है कि इधर से आपको n वाला नहीं लाना है, सभी चढ़ इधर है। ठीक है, यानी n चढ़ है इसमें तो n वाला सभी इधर ही है, यानी इस साइड से आपको लाना नहीं है, केवल इन तीनों का एलसीएम आप निकालिए तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आप लिखिए और 2 के पहाड़ा में 12 6 बेर में आता है तो ऊपर आप 6 से गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6n। जब n में 6 से गुना कीजिएगा तो 6n हो जाएगा। फिर माइनस 4 के पहाड़ा में 12 कितना बेर में आता है तो 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, तो ऊपर आप लोग 3 से गुना कीजिए, 3 बार में आता है तो 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9n। उसको देखिए 6 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है 2 बार में, तो ऊपर आप 2 से गुना कीजिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10n बराबर 21। फिर यहाँ का चिन्ह और इन तीनों को आपस में जोड़िए, जोड़ने वाला है तो जोड़िए, घटाने वाला है तो घटाइए। देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने भी प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16n और यह घटाव में 9n बटा में 12 और इस बराबर के इस साइड 21। फिर यहाँ का चिन्ह और देखिए 16n में से 9n को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7n और बट्टा में 12 और बराबर के इस साइड 21। देखिए बराबर के इस साइड गुना में तो इधर जाएगा तो सॉरी इधर भाग में तो इधर जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर भाग में रहता है तो इस साइड जाता है तो गुना में, इधर से इधर जा रहा है तो गुना में हो जाएगा, यानी यह इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, या 7n बराबर 21 गुने 12। ठीक है, उसके बाद देखिए यह 7n इसके साथ n के साथ यह 7 गुना में है तो अब यह इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, या n बराबर 21 गुने 12 और बाटा में यह आ जाएगा 7 क्योंकि इधर गुना में था। उसके बाद देखिए यह कटेगा तो कटा देंगे तो 7 एकम 7 और 7 के 21। फिर यहाँ का चिन्ह n बराबर कितना हो जाएगा तो 12 तिया तो 12 तिया 36, यानी n का मान क्या आ गया 36 आ गया। इसका जांच करना चाहते हैं तो आप उत्तरमाला से चेक कर सकते हैं।
ठीक है। या फिर इस n का मान आप जहां जहां n है वहां वहां रखकर भी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। इधर 21 है तो इधर भी 21 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप उत्तरमाला से भी जांच कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। फिर यहाँ का चिन्ह दीजिए। तो देखिए इधर x तो है, ठीक है, एक x यहाँ पे है और एक x वाला यहाँ पे है, तो इसको उठाकर इधर लाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8x/3 और ये वाला इधर आएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x/2 बराबर 17/6 और इसको उठाकर इधर ले जाइए, बिना x वाला है, ठीक है। तो इसको इधर लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा 7 क्योंकि इधर प्लस में है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस में लिखे 7 हम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो जब तीनों का एलसीएम आप निकालिएगा, तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 6 और 1 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 6 बार में, इसलिए ऊपर जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो ऊपर जब 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x और 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो ऊपर जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15x बराबर, इधर भी इसका एलसीएम निकालिए, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 के पहाड़ा में 6 एक बार में आता है तो ऊपर 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17 ही, और 1 के पहाड़ा में 6 बार में आता है तो ऊपर 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 छक 42, मतलब 42। फिर यहाँ का चिन्ह देना है और देखिए जो प्लस में है यानी जिसके सामने जोड़ का चिन्ह है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जैसे ये जोड़ में है और ये जोड़ में है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19x, नहीं 19 नहीं होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21x, सॉरी 21x और यह क्या हो जाएगा माइनस में 16x और बटा में 6, ठीक है। उसको देखिए फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए यह प्लस, सॉरी यह माइनस में और यह प्लस में है, तो यहाँ पे क्या होगा घटेगा, एक प्लस में है और एक माइनस में तो घटेगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी 42 में से आपको 17 को घटाना है। तो जब 42 में से 17 को घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे घटा लीजिए, ऐसे 42 लिखिए और ऐसे यहाँ पे 17 लिखिए। जब 12 में से 7 को घटाइएगा, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो हट से लीजिएगा तो जगह 12, और 12 में से 7 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 3 क्योंकि एक हर्षिल इधर दे दिया है, तो 3 में से जब 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 25 आया, ठीक है। और किस में से किसको घटाएं, तो 42 में से हम लोगों ने 17 को घटाया है, तो 42 के सामने माइनस का चिन्ह है तो इसके सामने भी माइनस का चिन्ह लगेगा, और बटा में 6 है तो बटा में 6 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और 21x में से 16x को घटाएंगे, 21x में से 16x को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5x, यहाँ पे कितना आएगा 5x और बटा में 6, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और इधर कितना है माइनस का 25/6। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यह 5x के यह बटा में है 6, तो इस 6 को उठाकर इधर लाइए तो यह लिखिएगा और 5x बराबर हो जाएगा माइनस 25/6 गुने भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यह कट जाएगा, देखिए 6 एकम 6 एक कट गया, तो फिर यह का चिन्ह दीजिएगा और x के साथ यह गुना में है तो यह जाएगा इधर तक किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पे माइनस 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो 25 माइनस का 25 और बटा में यह आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बटा में। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और x बराबर, तो यहाँ पे देखिए 5 5 25 यानी 5 बार में ये भी कट गया, तो यहाँ पे कितना है और इसके सामने माइनस का चिन्ह, तो ये लगाकर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 5, x का मान कितना हो गया माइनस का 5 हो गया।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है यानी चौथा नंबर में है x माइनस 5, सॉरी नहीं दिखा, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5 या का चिन्ह देंगे। और देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कि इधर यह भाग में तो पहले इसको आप लोग इधर गुना में लाइए, और यह भी इधर भाग में तो इसको उठाकर इधर गुना में लाइए। तो देखिए जब इसको उठाकर इधर गुना में लाइएगा तो हो जाएगा 5 गुने x माइनस 5, और जब इसको उठाकर इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 3 गुने x माइनस 3। इसके बाटा में 5 अब नहीं रहेगा क्योंकि 5 को आप इधर भेज दिए हैं, ठीक है। और इस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं, या फिर ब्रैकेट दे दिए तो इसका मतलब गुना ही होगा। फिर या का चिन्ह, अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना करेंगे, उसी प्रकार फिर यहाँ पे भी इससे इसमें फिर इससे इसमें। तो देखिए 5 में जब हम लोग x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। अब देखिए 5 में हम लोग -5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर 3 में जब x से गुना कीजिएगा तो 3x, और 3 में -3 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह, अब देखिए आपको इधर चर वाला दिख रहा है और इधर भी चर वाला दिख रहा है, तो इन दोनों चर को एक साइड कीजिए, या तो इधर कर दीजिए या फिर इधर कर दीजिए। तो हम इसी को उठाकर इधर लाते हैं तो 5x, और इधर प्लस में है तो माइनस का 3x, और इसको उठाकर उधर ले जाते हैं तो बराबर माइनस का 9, और यह माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो इसके आगे आपको क्या करना है कि या का चिन्ह देना है, और 5x में से 3x को घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, फिर बराबर, और देखिए हम माइनस में है प्लस में, एक जोड़ में है एक घटाव में है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटाया जाएगा। किस में से किसको, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को। बड़ा कौन है 25, 25 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 16। बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो प्लस का, इसके सामने प्लस का चिन्ह लगाइएगा जो कि 16 के अंदर छिप जाएगा। तो प्लस लिखिए या फिर ना लिखिए, अगर ना भी लिखते हैं तो हम 16 प्लस में ही है, अगर लिखते हैं यहाँ पे तब भी प्लस में है। माइनस को केवल लिखते हैं हम लोग, वैसे प्लस वाला को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसके अंदर छिप जाता है, ठीक है। यानी x बराबर 16 हुआ यहाँ तक। फिर या का चिन्ह देंगे, और x के साथ यह 2 गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 16/2 हो जाएगा। फिर या का चिन्ह, और 2 से यह 8 बार में कटेगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इस समीकरण का हल, इस चौथे का हल 8 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 5वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5वें नंबर प्रश्न में क्या है, 5वें नंबर प्रश्न में क्या है, 5वां नंबर प्रश्न है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि चर किसके किसके साथ है। चर यहाँ पे t है, और t का अधिकतम घात क्या है, 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रैखिक। और चर कितना है, 1 है, यानी 1 है मतलब देखिए 3 जगह है लेकिन एक ही प्रकार का चर है, यानी t ही है, तो इससे हम लोग बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। यह क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। पहचानने का यह तरीका है कि अगर घात 1 है, चर का अधिकतम घात 1 है, तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। और यहाँ पे बोला भी है कि रैखिक समीकरण को हल करना है, तो यह रैखिक समीकरण है। चलिए इसका हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक t है, और यहाँ पे एक t वाला है, और एक t वाला यहाँ पे है, तो इसको उठाकर इधर लाइए, या फिर इन दोनों को उठाकर इधर ले जाइए। तो इसी को उठाकर हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3t माइनस 2/4, फिर माइनस 2t प्लस 3/3, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस t बराबर 2/3। यहाँ तक समझे आप? इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा। और देखिए 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में मिलता है,
तो 4 तिहाई 12, तो ऊपर आप लोग को 3 से गुना करना है, इसमें इस पूरे में 3 से आपको गुना करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 के पहाड़ा में 12 कितना बार में मिलता है, 4 बार में, तो ऊपर आपको कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है, ऊपर आपको 4 से गुना करना है। उसके बाद देखिए 1 के पहाड़ा में 12 कितना बार में मिलता है, 1 के पहाड़ा में 12 बार में मिलता है, इसलिए ऊपर आपको 12 से गुना करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, फिर 12 और 12 में आपको टी से गुना कर देना है, बराबर की इस साइड 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ का चिन्ह देना है और लिखना है इसमें गुना करके, तो 3 के 9 टी और फिर 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए माइनस के 4 से आपको 2 टी में गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, और माइनस और प्लस, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 टी। देखिए इसको भी हम आपको बता दें कि अगर आप प्लस से प्लस में गुना करते हैं, प्लस से प्लस में गुना करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस से माइनस में अगर गुना करते हैं तो माइनस आएगा, अगर आप प्लस से माइनस में गुना करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस से प्लस में गुना करते हैं तो माइनस आएगा। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए, देखिए माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा ना तो प्लस आएगा। ठीक है, और प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस ही आएगा, और माइनस से प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 4 में हमने 3 से गुना किया तो 4 का 4 4 8 4 तिहाई 12 आया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी माइनस और प्लस में गुना हुआ है तो क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका काम हो गया। अब देखिए 12 में टी से गुना कीजिएगा, टी के सामने प्लस का चिन्ह है, 12 के सामने माइनस का चिन्ह, तो 12 में जब टी से गुना कीजिएगा तो 12 टी तो हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस में जब गुना होगा, माइनस और प्लस में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। बटा में 12 था और बराबर के इस साइड 2/3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपको या का चिन्ह देना है और टी वाला एक साथ आपको जोड़ना है और बिना टी वाला एक साथ आपको जोड़ना है। सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ हम गलत कर रहे हैं। देखिए जब यह माइनस में इधर था, इधर यह टी माइनस में था, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। जब यह माइनस में हो, सॉरी यह प्लस में हो गया, तो इन सभी का हम एलसीएम निकाले तो 12 आया था। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा में 12 बार में मिलता है, 12 बार में मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से टी में गुना करेंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। और जब दोनों प्लस है, यहाँ पे देखिए जब प्लस में प्लस से गुना होगा, 12 में टी से गुना किए तो 12 टी हो गया। ठीक है, और प्लस में प्लस से जब गुना कीजिएगा, प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 12 टी रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि टी वाला, सभी टी वाला को एक साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। देखिए यह प्लस में है और यह क्या है, ये भी प्लस में टी है, और एक टी यहाँ पे जो है वो हम माइनस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब 12 में 9 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 9 कितना होता है, 21, तो हो जाएगा 21 टी और माइनस का 8 टी, और यहाँ पे देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस वाला जुड़ेगा, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, बाटा में था 12 और इधर था 2/3। उसके बाद देखिए जब 21 टी में से 8 टी को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 टी, 13 टी और माइनस का 18 और बटा में 12 और इधर 2/3। उसके बाद देखिए यह इधर गुना में है तो इस साइड, सॉरी यह इधर भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुना में, तो 13 टी माइनस 18 और बटा और बराबर की साइड 2/3 और इधर आएगा यह तो गुना में 12। उसके बाद देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12, उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी या का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 13 टी बराबर 4 दूनी 8, और देखिए हम माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में 18। फिर या जब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा यह 26,
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी, यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 26 हो गया। ठीक है, और भाग में क्या आ गया 13 आ गया, यानी टी बराबर क्या हो गया, इसको काटाइएगा 13 कम 13 और 13 दूनी 26, यानी टी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल आपको करना था 5वें का। ठीक है, एक बार देख लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग इसका हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को हल करते हैं। तो छठा प्रश्न है m माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं, छठा प्रश्न है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जिसके साथ m है उसको एक साइड लाइए, यानी यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 1/2, फिर इसको इधर लाइए तो इधर m माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में m-2/3, और बराबर की इस साइड क्या बच जाएगा केवल 1। इतना आप लोग समझे। तो अगर आप लोग इतना समझ गए तो इसके आगे देखिए कैसे आपको हल करना है। इसके आगे आपको क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगाइए और तीनों का एलसीएम निकालिए, तो तीनों का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 6, और 1 के पारा में 6 बेर में मिलेगा, इसलिए ऊपर हम लोग 6 से गुना करेंगे यानी 6m होगा। ठीक है, और फिर 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में मिलेगा, इसलिए ऊपर हम लोग 3 से गुना करेंगे, और 3 के पहाड़ा में 6 3 दूनी 6 यानी 2 बार मिलेगा, तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इतना समझे आप, इतना समझ में आया। तो उसके आगे अब हम लोग गुना करते हैं, तो 6 में m से गुना करेंगे तो 6m। ठीक है, और -3 से m में गुना करेंगे तो 3m, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस गुना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस, यानी माइनस का यहाँ पे 3m होगा। माइनस माइनस में गुना होगा, पहले चिन्ह का गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या होने वाला है प्लस, माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लस आप लिख दीजिए और उसके बाद 3 में 1 से गुना करके 3 लिख दीजिए। उसको देखिए प्लस में और m के सामने प्लस है तो प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस, तो पहले आप प्लस लिख दीजिए और 2 में m से गुना करके 2m लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस पहले फिर माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 2 दूनी के 4, माइनस का 4, और बराबर के इस साइड 1 और इसके बटा में 6। फिर यहाँ का चिन्ह दीजिए और m वाला को एक साथ जोड़िए घटाइए। तो देखिए हम माइनस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे यानी 6m और 2m कितना हो जाएगा 8m, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3m, और कुछ बच रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस में 3 और माइनस में 4। यह कैसे है, यह ऐसे प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, तो इसमें क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा ये है छोटा ये है तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 1 आने वाला है, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस का है तो माइनस सामने लगा देंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और बटा में 6 और इधर 1, फिर यहाँ का चिन्ह, और देखिए 8m में से 3m को घटाइएगा तो यहाँ पे होगा 5m और माइनस का 1 और बटा में 6। इतना समझ में आया, और इधर 1 है, फिर यहाँ का आपको चिन्ह देना है, और 6 इधर बटा में यानी भाग में तो इससे जाएगा तो गुना में, तो 5m-1 बटा 1 गुने 6। ठीक है, तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 6 ही हो जाएगा, तो 5m बराबर यहाँ पे 6 हो गया, और इधर यह माइनस में था तो इस साइड गया तो प्लस में 1 हो गया। फिर यहाँ का चिन्ह, और m के साथ यह 5 गुना में है तो यह इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी m बराबर, इसको गुना कीजिए तो 7, इसको जोड़िए तो 7, और इधर यह गुना में था 5 तो इधर आएगा तो भाग में, यानी m का जो मान है वो कितना है 7/5 है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे हल करना था। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है। सातवां प्रश्न के पहले कुछ लिखा है, चलिए समझते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए,
इसको क्या करना है कि सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। ठीक है, तो देखिए सरल रूप में कैसे बदलेंगे, ऐसा आप लोग तो बदल चुके हैं। क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 3 गुने t-3 बराबर 5 गुने 2t + 1, ऐसे आपको दिया है। इसको पहले आप लोग गुना करके सरल रूप में बदल देना है, उसके बाद हल करना है। तो ऐसा प्रश्न तो हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं। जो हम लोग को ये प्रश्न मिला था चौथा नंबर, सेम वैसा ही है। इसमें भी क्या था, गुना करके उसके बाद ऐसे सरल बना देना था, उसके बाद समीकरण को हल करना था। यहाँ पे ये वाला लिखा है, ये तो और कठिन था, इधर भाग में था तो पहले हम लोग ऐसे किए, उसके बाद इसको हल किए। ये तो डायरेक्ट ही हमको इस रूप में दिया है, उसके बाद हल करना है। तो और आसान है, चलिए हल करते हैं। जब इतना भारी हम लोग चौथे प्रश्न को हल कर लिए तो ये क्या है, ये तो एकदम आसान ही है। तो लिखिएगा 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न में क्या है, तो 7वां प्रश्न में है 3 × t-3, इंटू कहिए फिर गुना कहिए, 3 गुना t-3 या फिर 3 × t-3 इक्वल टू 5 × 2t + 1। यहाँ का चिन्ह दीजिए और गुना कीजिए, तो 3t, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस आप इसको लिख लीजिए। हमको याद है, बार बार हम बताएंगे नहीं, आप इसको एक पेज में लिख लीजिए। हमको याद है कि माइनस और प्लस का हम गुना करते हैं, माइनस और प्लस का हम लोग गुना करते हैं, या फिर प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो हमें माइनस ही मिलता है, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 मिलेगा। बराबर 5 में जब 2t से गुना कीजिएगा तो 10t हो जाएगा, फिर 5 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ का चिन्ह। और देखिए अब तो यह सिंपल हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करना है कि t वाला को एक साइड करना है, यानी इसको इधर लाना है, तो हो जाएगा 3t, और इधर प्लस में तो हो जाएगा 10 में 10t, इधर प्लस में है यह, तो इधर आएगा तो माइनस में 10t, और फिर बराबर यह माइनस में इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी यहाँ पे 5 और प्लस 9 हो जाएगा, यह प्लस 5 में छिप जाएगा। फिर यहाँ का चिन्ह, और देखिए यहाँ पे माइनस में 10 है और यह प्लस में, दोनों का सामने अलग अलग चिन्ह है तो हम घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी 7 यहाँ पे t हो जाएगा। बड़े वाला के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बराबर, और देखिए दोनों प्लस में जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, और t के साथ ही हम -7 किस चीज में, गुना में है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी t बराबर 14 बटे -7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, या t बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस था पहले से तो ये माइनस तो कटा नहीं है तो इसके सामने लगेगा। अगर ऊपर भी माइनस था तो माइनस से माइनस कट जाता, नहीं है तो यह माइनस का 2 ही होगा। ठीक है, यानी t का मान क्या हुआ, -2 हुआ। ठीक है, 7 नंबर तो और आसान था। उसके बाद देखिए 8वां नंबर को हल करते हैं। उसके लिए मुझे पेज चाहिए क्योंकि इस पेज में नहीं होगा। ठीक है, पेज हम लेकर आ रहे हैं, एक सेकेंड। तो देखिए 8वां नंबर का हल में लिखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को लिखिए, 15 गुने y - 4 -2 गुने y - 9 प्लस 5 गुने y + 6 बराबर 0। देखिए ये सब प्रश्न बटा वाला से तो कम आसानी है, लेकिन इसमें आप लोग को चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस चिन्ह को आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप चुटकियों में हिला दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए या का चिन्ह दीजिएगा, और देखिए 15 में y से गुना कीजिए। सबसे पहले इसको सरल करना है, क्योंकि सरल नहीं कीजिएगा जब तक इसको हल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या करना है कि 15 में y से गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 15 में 4 से आपको गुना करना है, तो 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 होता है। और फिर आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है। चिन्ह का हम गुना लिखवाए हैं, जैसे यहाँ पे सामने इसके प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का गुना होता है तो माइनस होता है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। बार बार इसको नहीं दिखाएंगे, हमको याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए। ठीक है, बार बार दिखाएंगे फिर टाइम वेस्ट होगा। देखिए 2 में आप y से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, दोनों का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18,
इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, जब दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा। 5y, 5 में y से गुना कीजिएगा तो 5y, दोनों के सामने प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 5 से 6 में गुना कीजिएगा तो 5 छके 30, दोनों प्लस में है तो प्लस लग जाएगा और बराबर की इस साइड 0। उसके बाद देखिए अब आपको y वाला दिख रहा होगा, y वाला यहाँ पे है, y वाला यहाँ पे है, y वाला यहाँ पे है। ये दो प्लस में है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसको उसमें से घटा लेंगे। तो 15y में से 15y में 5y को जोड़िएगा, 15y में 5y को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20y और उसमें से 2y आपको घटाना है। और फिर देखिए यहाँ पे अचर जो है 60 है, 18 है और 30 है, तो माइनस का केवल 60 ही है और ये दो प्लस में, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48, प्लस का 48, फिर बराबर में 0। उसके बाद देखिए आप क्या कीजिए, 20y में से 2y घटा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18y। ठीक है, और यह माइनस में और यह प्लस में, अलग अलग चिन्ह तो हम लोग घटाएंगे, इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो जब यहाँ पे घटाइएगा, आप लोग घटा लीजिएगा, जब घटाइएगा तो 12 मिलेगा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इसमें से हम लोग घटाए हैं और इसके सामने माइनस का चिन्ह है। और फिर बराबर में देखिए 0 हमको मिल रहा है, या का चिन्ह देंगे, 18y लिखेंगे और बराबर 0 और यह इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। फिर या, और देखिए जब 0 में 12 को जोड़िएगा, 0 में 12 को जोड़िएगा तो 12 ही हो जाएगा और y के साथ 18 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो 12 और बटा में 18। फिर या y बराबर, तो 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18, यानी 2/3 हो गया, यही y का मान हो गया। ठीक है, नहीं दिखा था क्या? इसको हम लोग कटाए हैं तो 2/3 आया है। ठीक है, तो y का मान क्या हो गया, 2/3 हो गया। उसके बाद देखिए 9वां नंबर प्रश्न को और 2 ठो प्रश्न है, जल्दी से हल करते हैं, हम भी थक गए हैं, थोड़ा गला में भी प्रॉब्लम है मेरा। उसके बाद भी हमने 10 प्रश्नों को हल कराया। ठीक है, बहुत मेहनत की आपके लिए, तो 1 लाइक बनता है। ठीक है, तो देखिए 3 गुने 5z माइनस 7, फिर माइनस 2 गुने 9z माइनस 11 और बराबर में क्या है, बराबर में है 4 गुने 8z माइनस 13 माइनस 17। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। ठीक है, तो या का चिन्ह देंगे और देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 3 में जब 5z से गुना कीजिएगा 3 पचे 15z हो जाएगा। ठीक है, और 3 में 7 से गुना करना है तो 7 3 के 21। फिर चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, इन दोनों का गुना होता है तो माइनस लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 में आप 9 से गुना कीजिए, 2 में 9 से, तो 9 दूनी 18z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे z है तो z आपको लगाना है और माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, इन दोनों का गुना होगा। तो हम चिन्ह हम आपको पहले ही बता दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। वहां पे जब माइनस में प्लस से हम गुना करते हैं तो माइनस ही होता है। उसके बाद देखिए जब 2 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 22, सॉरी यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में ये सब है, इसको आप लोग को इधर लिखना है, यहाँ पे पेज का कमी पड़ रहा है। ठीक है, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32z। उसके बाद देखिए जब माइनस 13 और 4 प्लस 4 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 52। और 52 किस में होगा, माइनस में, और प्लस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी माइनस में 52 हो जाएगा। फिर माइनस 17 था तो 17 ही रहेगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, या का चिन्ह देना है, यहाँ पर रुकिए बाउंड्री बना देते हैं। इसके इधर 8वां प्रश्न और इसके इधर 9वां प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे z वालों को एक साथ और बिना z वालों को एक साथ जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए 15z और यहाँ पे 18z, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को घटाना होगा क्योंकि इसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है। तो जब 18 में से 15 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 3z।
किस चीज में, माइनस में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस के 21 है और यहाँ पे प्लस का 22 है, तो 21 में से 22 में से जब 21 को घटाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1। फिर बराबर में देखिए इधर क्या बच गया, इधर बचा है 32 जेड, और इन दोनों को जब जोड़िएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का 52 और माइनस का 17, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69। इसको हम लोग क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के सामने प्लस का चिन्ह है, तो दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़कर माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर या का चिन्ह देंगे, और या का चिन्ह देने के बाद इस जेड वाला को इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 जेड, और इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 32 जेड, और बराबर में यहाँ पे क्या है माइनस का 69, और यह एक जो है प्लस में इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1। फिर या इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 35 से जेड, यहाँ पे 3 जेड, यहाँ पे 32 जेड, जुड़ेगा तो माइनस का 35 जेड बराबर यहाँ पे माइनस, दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 70। फिर या का चिन्ह देना है, और जेड के साथ यह गुना में है -35, तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी जेड बराबर माइनस का 70 बटे में माइनस का 35, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, या और यह माइनस से माइनस भी कटेगा तो या जेड बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जेड का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग एक लास्ट प्रश्न और 10वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 10वां प्रश्न में क्या है कि यह थोड़ा सा दशमलव वाला है, लेकिन है तो ये भी आसान है। ठीक है, देखिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे इसको हल करने का। इसको हल करने से पहले आपको हम एक छोटी सी बात बतलाते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पहले 0 लिखा है, जैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं 15 और 15 के पहले 0 लिखे हैं, तो इसको हम लोग 15 ही पढ़ेंगे, और आपको मन करे तो एक 0 और लगा सकते हैं, फिर भी हम लोग 15 ही पढ़ेंगे। एक और 0 मन करे तो और लगा सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको 15 ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो हम लोग इसको 15 ही पढ़ेंगे, यानी इसको सामने से हम लोग अपने मन से 0 हटा भी सकते हैं, और अपने मन से मन चाहा जितना मन करे 0 हम लोग लगा भी सकते हैं, किसी के भी सामने। कहीं 20 भी लिखा है तो उसके सामने हम अपने मन से आगे 0 लगा सकते हैं, इस साइड नहीं। 15 के इस साइड लगेगा तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो आपको अभी हम केवल इतना समझाएं कि किसी भी संख्या के सामने आप प्लस का चिन्ह अपने मन से लगा सकते हैं, अगर कहीं लगा हुआ है तो अपने मन से हटा भी सकते हैं। ठीक है, और दशमलव के बाद 0 है, जैसे कहीं पे लिखा है 5.2, उसके बाद 0 है, तो इन सभी 0 को आप लोग हटा भी सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे लिखा है 5.2, तो अपने मन से बहुत सारा 0 भी इधर लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिंपल कीजिए, यानी 0.25 से 4f में गुना कीजिए, और फिर 0.25 से 3 में गुना कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को गुना अगर नहीं आता है दशमलव वाला, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, 0.25 में 4 से गुना करना है। ठीक है, तो आप एक बार के लिए समझिए कि इसके सामने दशमलव है ही नहीं, और जैसे बिना दशमलव वाला गुना होता है वैसे आप गुना कीजिए। तो 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 11, 11 का 1 हाथ में 1, देखिए 4 दूनी 8, गलत कर दिया हम यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 2 कितना होता है 10, तो 10 का 0, कहाँ दिमाग रह रहा है मेरा। फिर देखिए यहाँ पे 4 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे 10 लिखा था, तो इसमें से हमें 1 बचा था हार्सिल। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 4 में 0 से गुना किए तो 0 हो गया है, लेकिन एक हार्सिल था उसको हम इसमें जोड़ेंगे 0 में, तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हमने गुना किया तो कितना आया, 100 आया। अब हम लोग दशमलव पर ध्यान देंगे, तो देखिए दशमलव कितना अंक बाद था, 1 2, तो हम लोग 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हम आपको बताए थे कि दशमलव के बाद अगर केवल 0 रहेगा तो उसको आप लोग हटा सकते हैं।
जैसे दशमलव के बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था, तो इस 2 जीरो को हटा भी दिया था। यहाँ पे भी दशमलव के बाद 0 है, तो इसको आप हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहते तो मत हटाइए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि या इन दोनों को जब आपने गुना किया तो आपको प्राप्त हुआ 1.00f। अगर आप लोग दशमलव के बाद 0 हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, यह केवल 1 इसको पढ़ा जाएगा, 1.00 मतलब 1। फिर देखिए इसमें आपको 3 से गुना करना है, एक बार फिर 0.25 में 3 से गुना करना है। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 3 15 5 हाथ में 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। हार्सिल भी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग जोड़ें, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 के 0 ही हो गया। उसके बाद देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 अंक बाद इधर से गिन के दीजिए 0.1 2। तो इसको जब आप गुना किए तो यहाँ पे हुआ 0.75, 0.75। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों का जब हम लोग गुना करेंगे तो होता है माइनस। उसके बाद देखिए फिर बराबर का चिन्ह दीजिए और 0.005 से आप f में गुना कीजिए, f में नहीं 10f में गुना कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 0.05 से आपको 10 में गुना करना है। तो जब 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में 0 से 0, 0 में 0 से 0, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, फिर 0 में 1 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 में 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 0 में 0 को जोड़िएगा तो 0 और 0 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 0। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, तो दशमलव 2 अंक बाद दीजिए 1 2 और 1 0 को यहाँ से हटा दीजिए। आप चाहे तो दोनों 0 को हटा सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 1 0 यहाँ पे लगाइए, 2 0 था तो 1 ही 0 लगाइए, यह पढ़ा जाएगा 0.50 ही। और यह भी हटा सकते हैं 0 आप अपने मर्जी से, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपने गुणा किया तो आपको मिला 0.50f। ये 0 हटा सकते हैं अपने मर्जी से, हटाना चाहे तो, नहीं हटाना चाहे तो नहीं हटाइए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि 0.05 में 9 से गुना कीजिए, 0.05 में 9 से गुना करना है। तो 9 5 45, 45 का 5 और हाथ में 4 और 0 से गुना कीजिएगा तो फिर 0 होगा, जोड़िएगा तो 5, फिर 0 हो जाएगा, फिर दशमलव दीजिए 1 2 1 2, यानी यहाँ पे आपको मिला, क्या मिला, इन दोनों को गुना करने पे मिला आपको 0.45। उसके बाद देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह है और इसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह गुना होता है तो माइनस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एफ वाला को एक साइड और बिना एफ वालों को एक साइड, इसको एक साइड करना है। प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और देखिए इधर है माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, या माइनस में है और इधर आया तो प्लस में हो गया 0.75। मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम समझा रहे हैं क्योंकि गाला, मेरा गाला जो है खस खस कर रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि इतना में से इतना को घटाना है, यानी यहाँ पे लिखा है 1.00 में से आपको घटाना है 0.50 को, ठीक है। तो आप जब इसको घटाइएगा तो देखिए 0 में से 0 को घटाइएगा तो 0, 0 में से 5 को घटाइएगा, इधर से आप हार्सी ले लीजिए, हार्सी लीजिएगा तो 10 और 10 में से 5 को घटाइएगा तो 5 और इधर क्या बच गया 0, हार्सी लेते हैं तो 0, 0 में से 0 घटाएगा तो 0 और दशमलव के सामने आप दशमलव दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला 0.5 और 0 मिला, 5 और 0 मिला f, ठीक है। और इधर आपको क्या करना है, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे भी घटेगा, तो बड़े वाला में से छोटे वाला घटाएंगे। बड़ा यहाँ पे है 0.75 और छोटा है 0.45। तो 0.75 में से आपको क्या करना है, 0.45 को घटाना है। और देखिए घटाओ और जोड़ लिखते समय आपको दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसे रहता, कैसे रहता है, जैसे हम आपको समझाएं, यहाँ पे एक पेज लेकर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर कोई संख्या इस तरीका से लिखा रहता, जैसे लिखा रहता
0.43 और घटाना रहता है या फिर जोड़ना रहता है 0.42 में, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? आप इसको कैसे लिखते हैं? तो आपको लिखना है, यह दशमलव के सामने दशमलव पड़ना चाहिए, तो लिखते हैं आप 0.543 है और इसको इसमें जोड़ना है, तो आप क्या कीजिए, दशमलव के सामने दशमलव लिखिए और दशमलव की इस साइड 0 है तो 0 लिखिए और दशमलव की इस साइड क्या है 4 को लिख के उसके बाद इसको जोड़िए। ऐसे करते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग दशमलव के सामने दशमलव लिखे हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 5 को घटाइएगा तो 0 और 7 में से 4 को घटाइएगा तो 3 और दशमलव है तो दशमलव और 0 है तो 0, क्योंकि 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 होगा और दशमलव लगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.30 प्लस में होगा क्योंकि इसके सामने बड़ा वाला के सामने प्लस का चिन्ह है। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और इस f के साथ ये सब गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी f बराबर हो जाएगा 0.30 और इधर आया तो 0.50, यह इधर आया तो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ का चिन्ह दीजिएगा और देखिए दशमलव इधर से 2 अंक बाद है और इसमें भी इधर से 2 अंक बाद है, तो इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है 0.30 और बटा में 0.50। ठीक है, तो आपको पता है, हम यहाँ पे बताएं कि अगर 15 के बाद आपने मन से जितना मन करे 0 दे दीजिए, तो यहाँ पे 30 के पहले देखिए कितना 0 है, 1 0 है, तो आप इसको अपने मन से एक और दे दीजिए या फिर दोनों को हटा दीजिए। यहाँ पे भी अपने मन से और दे दीजिए जितना मन करे या फिर इनको हटा दीजिए। तो जब इन दोनों को हटाइएगा तो यह 30/50 हो जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों को भाग दीजिएगा 30/50 को, 30/50 को भाग दीजिएगा तो यह 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इस 0 से 0 कटेगा यानी 3/5 बचेगा। यानी आप इस 0 से 0 काट दीजिए, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, इस 0 से 0 काट दीजिए, एक कटेगा नहीं। 0 के किसी भी संख्या के सामने 0 का वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बचा f/3/5 बचा। ठीक है, और जब 3/5 में भी आप भाग दीजिएगा, 3 ऊपर है तो 3 को अंदर रखिए और 5 से इसमें भाग दीजिए। तो जब इसे भाग दीजिएगा तो 5 3 जब इससे भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5 है तो कटेगा नहीं, दशमलव देकर एक यहाँ पे 0 लिखिए, दशमलव दीजिए, एक 0 लिखिए और 5 छक्के 30 हो जाएगा। उसके बाद यह पूरा कट जाएगा, यानी यह 5 से 0.6 बार में कटा। दशमलव के सामने अपने मन से एक 0 दे सकते हैं। इसको जब कटाइएगा यानी दशमलव में इसको बदलिएगा तो यहाँ पे आएगा 0.6। जब 5 से 3 में भाग दीजिएगा, 5 से 3 में, तो क्या आएगा 0.6 आएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऐसे ही हल करना था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और इस अध्याय में 2 प्रश्नावली था, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2, दोनों को हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग अगले अध्याय यानी तीसरे चैप्टर को अगले वीडियो से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।